नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर के कारण जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो देखना है अपने को। तो जनरली जो कॉन्केव मिरर होता है उसके 6 केसेस होते हैं। 6 केसेस होते हैं, यहाँ पे हम बारी बारी से उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस होता है, ठीक है, फर्स्ट केस में ये देखना है कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी से बहुत दूर रखने वाले, हम सी से बहुत दूर रखने वाले, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, एट इंफिनिटी। ओके, नेक्स्ट सेकेंड केस। सेकेंड केस में अब हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से मिरर की ओर लाएंगे। ठीक है, तो अब सेकेंड केस में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सेंटर के बिल्कुल पास में रखेंगे, बगल में, इस साइड, अंदर नहीं, इसी साइड रखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, बियॉन्ड सी। ठीक है, थर्ड वाले केस में नेक्स्ट सी के पास में रखा है, अब हम कहां रखेंगे इसको, सी के ऊपर ही रख देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे 8C। 8C, सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या करेंगे हम, अब ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में कहीं पे भी रख देना है आपको, यहां रखो चाहे यहां रखो चाहे यहां, कहीं पे भी आप सी और एफ के बीच में आपको रखना है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे लिखना बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सी और एफ के बीच में अपने को रखना है। नेक्स्ट फिफ्थ केस। तो फिफ्थ केस में क्या करोगे, सी और एफ के बीच में रख दिया, अब कहां बारी है, एफ के ऊपर, तो नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ के ऊपर। नेक्स्ट जो लास्ट वाला केस है इंपॉर्टेंट, हटके थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहां रखेंगे हम, इसमें हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे इसको, एंड पोल। नेक्स्ट ये स्पेशल केस होने वाला है, इसलिए यहां पे स्टार बना दिया मैंने। अब ध्यान से देखना, अब यहां पे हम एक एक बारी बारी से रे डायग्राम जो हमने रूल पढ़े थे पिछली वीडियो में मैंने बताए थे आपको, उसमें जो रूल पढ़े थे उनका यूज करके हम क्या करेंगे, रे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। उसके बाद वहां से हम इमेज बना देंगे, फिर उसकी पोजीशन देखेंगे, उसका साइज देखेंगे और उसका नेचर देखेंगे। ठीक है, बारी बारी से। तो सबसे पहले बारी है, ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे मतलब बहुत दूर है वो। ठीक है, इंफिनिटी पे बहुत दूर है, तो इंफिनिटी से देखो डायग्राम कैसे बनाना है। इंफिनिटी से लाइट रे आएगी। ठीक है, कैसे आएगी, फर्स्ट रूल क्या बोलता है, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, ये आई पैरेलल। ठीक है, तो ये कहां से पास होगी, ये होगी फोकस से पास होगी, यहां से पास हो जाएगी। नेक्स्ट यहां से भी हम सेम केस लगाएंगे फिर से। ठीक है, मान लो इंफिनिटी से वापस से कोई रे आ रही है यहां पे। ठीक है, तो अगेन कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी, तो यहां पे हम फोकस से पास करवा देंगे, ये हमने फोकस से पास करवा दिए। ठीक है, यहाँ पे एरो डायग्राम बना लेना, ये आने वाली रे, ये टकरा करके जाने वाली रे, ये आ रही है और ये जा रही है। ठीक है, इस टाइप से। तो ध्यान से देखना, ये वाली रे यहां से निकली फोकस से, और ये वाली रे भी कहां से निकली, फोकस से। हमारा जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट रूल था उसके अकॉर्डिंग। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है, फोकस के ऊपर है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फोकस के ऊपर है, मतलब जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो क्या हो जाएगी, एट फोकस हो जाएगी। तो यहां पे लिख लेना 8F। अब साइज की बात करेंगे, तो ध्यान से देखना, यहां पे साइज क्या दिख रही है आपको, पॉइंट साइज बिल्कुल छोटी सी दिख रही है। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज बोलेंगे इसको। ठीक है, तो जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगी, पॉइंट साइज, बहुत ही छोटी होगी, या फिर इसको हाईली डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज ध्यान से देखना, जो भी रियल इमेज बनती है, रियल मतलब जो रे है उसका जो एक्चुअल में क्रॉस पॉइंट मिलता है वहां पे रियल इमेज बनती है। तो जितनी भी रियल इमेज होती है नेचर में वो हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पे लिखना, एक तो कांच के बाहर बनी है मतलब रियल इमेज है। ठीक है, रियल एंड, और रियल इमेज हमेशा कैसी रहती है, इन्वर्टेड, नेचर में हमेशा उल्टी रहती है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इसका सेकंड केस देखिएगा। सेकंड केस में क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सी के पास में रखना है, बियॉन्ड सी। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे थी, अब धीरे धीरे हम मिरर के पास में ला रहे हैं, तो हम
सी के पास में रखेंगे, ठीक है। तो सी के पास में रखते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को यहां पे सी के पास में रख देंगे। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को सी के पास में रख दिया इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम रूल लगाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या था, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास होती है, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को भेजेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, ओके। नेक्स्ट कहां से पास होगी, ये फोकस से पास हो जाएगी, ये हो गई फोकस से पास, ओके। नेक्स्ट ये आ रही है, ये यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, टकरा के वापिस जा रही है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट केस ये हो गया। नेक्स्ट एक और केस हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो क्या कहां जाती है, वो बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, ठीक है। तो यहां फोकस से पास करवाएंगे हम कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये टकराई और कहां चल जाएगी, अब यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया इसका, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये बाउंस बैक होगी। अब ये जब फोकस से कोई भी लाइट आती है तो रूल क्या बोलता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी, ये चली गई, ठीक है। ये आ रही है, ये टकरा के वापिस जा रही है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां मिला है, यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, ठीक है। तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। डॉटेड लाइन से शो करेंगे हम। नेक्स्ट एरो बना देंगे, ये था ए बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये बन जाएगा बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, ठीक है। ध्यान से देखना हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये कितने सेंटीमीटर का हो रहा है, ये लगभग 1.75 सेंटीमीटर का हो रहा है। और अगर हम इमेज को देखें तो ये 1.5 से भी कम है, मतलब इमेज छोटी बनी है। कैसी बनी है, छोटी बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले इमेज बन कहां रही है, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज तो सी और एफ के बीच में बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, ये हो गया। नेक्स्ट साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज की बात करेंगे, अभी अभी देखा ये लगभग कितना था 1.75 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 1.5 से भी कम हो गया, मतलब छोटी बनी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इज स्मॉल इन साइज, या फिर इसको डिमिनिश्ड बोल देंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड या फिर स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, या फिर इसको डिमिनिश्ड बोल दो। डिमिनिश्ड मीन्स भी छोटा होता है। यहां पे क्या था, हाईली डिमिनिश्ड था, हाईली डिमिनिश्ड था ये, मतलब बहुत ही छोटी थी। नेक्स्ट रियल इमेज है, ठीक है, रियल रे क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ बन रहा है, इसलिए रियल इमेज बनेगी। और रियल कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है। और सामने दिख भी रही है डायग्राम में इन्वर्टेड इमेज, देखो ये इन्वर्टेड दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम ध्यान से देखना, अब थर्ड वाला केस है अपना, जो ऑब्जेक्ट है सी के ऊपर रखना है, ठीक है। सी के ऊपर रखना है तो क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, उसका पोजीशन निकालेंगे, उसकी साइज निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, अब थोड़ा सा प्रॉपर मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जो 1 सेंटीमीटर है, इतनी बड़ी हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है, सेंटर के ऊपर रखी हुई है। नेक्स्ट रे पास आउट कराएंगे हम यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है। रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। ये फोकस से पास होके चली गई, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट, सेकेंड में हम जो रूल है, रूल नंबर सेकेंड लगाएंगे। अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है तो वो मिरर से टकराने के बाद कैसी चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। इस टाइप से थोड़ा सा मिसमैच हो गया यहाँ पे, स्केल की वजह से ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिलेगा, देखना इससे रे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट ये रे गई है, ठीक है, मिरर से टकराएगी और कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये रे डायग्राम डालेंगे हम,
कुछ इस तरह से ये। नेक्स्ट फिर सेकेंड वाले केस में कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। ठीक है, तो फोकस से पास करवाते हैं इसको, ये फोकस से पास हो गई है। ठीक है, और यहाँ कैसे जाएगी, ये यहाँ पे इनको मिला देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ मिला है, यहाँ मिला है। ठीक है, मतलब ध्यान से देखना, ए बी और बी डैश ए डैश। ठीक है, ध्यान से देखना, हमने ए बी 1 सेंटीमीटर का लिया था, तो ये भी कितने का बन गया है, 1 सेंटीमीटर का बन गया है। ठीक है, इट मीन्स क्या है, अगर हम सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर पे बनती है। बट उसका साइज क्या रहेगा, साइज भी सेम रहेगा, सेम इन साइज, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है साथ में, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट ओके। नेक्स्ट केस में अब ध्यान देंगे, ध्यान से देखना, नेक्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं सी और एफ के बीच में कहीं रखूँगा, तो मैं यहाँ पे बीचों बीच रख रहा हूँ। ठीक है, ये कितने सेंटीमीटर का ले रहा हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर का ही ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ये 1 सेंटीमीटर का हो गया, 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट रूल, कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो अगेन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, नेक्स्ट ये रे गई है यहाँ पे, स्ट्राइक करी मिरर को। ठीक है, मिरर ने इसको बाउंस बैक कर दिया, बट कहाँ से जाएगी, ये फोकस से होती हुई बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये बाहर चली गई। नेक्स्ट उसके बाद एक रे हम फोकस से पास कराएंगे। ठीक है, अगेन एक और रूल है। ठीक है, ये पास करवाई। नेक्स्ट फिर ये जो भी लाइट फोकस से पास होती है वो कहाँ जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ठीक है, तो ये चली गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इमेज यहाँ कहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब ध्यान से देखना, ए बी ऑब्जेक्ट है हमारा, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे, डेट इज बी डैश ए डैश। क्या दिख रहा है डिफरेंस यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्ट हमने कितने सेंटीमीटर की ली थी, 1 सेंटीमीटर की ली थी, इमेज कितने सेंटीमीटर की बनी है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर प्लस। ठीक है, नेक्स्ट तो क्या लिखेंगे हम, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, ध्यान से देख के बताओ। ठीक है, तो ये बन रही है बियॉन्ड सी, कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। नेक्स्ट साइज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी, साथ में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट केस देखना, नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एट एफ, हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे ही रख दिया। ठीक है, वापस से हम 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो यहाँ से एक रे गई इस टाइप से। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है। नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी और बाहर चली जाएगी, कुछ इस प्रकार से ये। ठीक है, नेक्स्ट अब ध्यान से देखना, एक रे तो यहाँ से चली गई। नेक्स्ट अब हम फोकस से तो रे पास नहीं करवा पाएंगे, तो हम यहाँ पे जो लास्ट वाला केस है वो यूज़ करेंगे। वो यूज़ क्या था, ठीक है, क्या था वो रूल लास्ट वाला, जो पोल है उसके ऊपर कोई लाइट सीधे गिरती है, ठीक है, तो जितने एंगल से वो आई है उतने एंगल से वो चली जाएगी, तो यहाँ से उतने एंगल से ये चली जाएगी, कुछ इस प्रकार से। ओके, ये आई और आर इक्वल इक्वल रहेंगे, ये हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ से ये रे आई, टकराई और इस डायरेक्शन में चली गई। यहाँ से एक रे पोल से पास हुई, पोल पे स्ट्राइक करी और जिस एंगल से आई थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसी एंगल से वो लौट गई। ठीक है, मतलब इमेज का बन रही है, देखो ये पैरेलल रे है। कौन सी रे है, पैरेलल रे, ये कभी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे फोकस जो फिफ्थ वाला की उसमें क्या लिखेंगे, जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो क्या रहेगी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट अगर साइज की बात करें तो साइज तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इन्फिनिटी पे जाके मान लो कहीं गलती से मिल भी गई तो बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। नेक्स्ट, वो भी रियल रहने वाली है, रियल, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल केस है केस नंबर 6। चलो, अब जो स्पेशल केस है उसमें जो ऑब्जेक्ट रहने वाला है वो एफ और पी के बीच में रहने वाला है। एफ और पी के बीच में आप कहीं पे भी रख दो। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज लिख रहे हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास होगी? वो फोकस से पास होगी, ठीक है। ये फोकस से पास करवा दी है। नेक्स्ट, ये आई है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से वापस ये बैक हो गई है। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक रे हम सेंटर से पास करवाएंगे तो जितनी भी रे सेंटर से पास होती है, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? अगर कोई लाइट सेंटर से पास होती है तो क्या होती है? बाउंस बैक हो जाती है, अपनी सेम पाथ को वापस से ट्रेवल कर लेती है, ठीक है। यहाँ से गई, ठीक है, टकराएगी, टकरा के वापस वो बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे कभी मिलने वाली नहीं है इस साइड तो, ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखना ये हमेशा धीरे धीरे अपनी डिस्टेंस को बढ़ा लेगी, तो इधर तो नहीं मिलना है इसको, ठीक है। बट ये रे कहीं ना कहीं तो मिलेगी, एक्चुअल में भले ही नहीं मिल रही बट ये कहीं ना कहीं मिल रही है, ऐसा लगेगा कि ये मिल रही है, ठीक है। तो पॉइंट निकालते हैं हम, तो यहाँ पे हम इस रे को आगे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से, ये आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट, इस वाली रे को भी हम आगे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है, यहाँ पे अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, तो यहीं से क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ए बी था, इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, ठीक है। अब 6th वाला केस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। नेक्स्ट, उसके बाद उसकी साइज अगर देखें हम तो बड़ी भी है और साथ में क्या हो रहा है? वर्चुअल इमेज है और अपराइट इमेज है, सीधी बनी है, उल्टी नहीं बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। नेक्स्ट, साइज क्या है इसका? एनलार्ज है, साइज क्या है इसका? एनलार्ज्ड है। और इसका नेचर कौन सा है? वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स आभासी, एक्चुअल में नहीं, कांच के अंदर कुछ नहीं होता है, ठीक है, बट ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ है। इट मीन्स क्या है? वो वर्चुअल है, आभासी है, इमेजिनरी है, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट या फिर अपराइट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है तो साथ साथ में हम इसके यूजेस भी पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम टॉपिक बना लेंगे uses of concave mirror, uses of concave mirror, ठीक है। कॉन्केव मिरर के यूज क्या क्या है इसको ध्यान से देखना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, यूज्ड इन टॉर्चेस, कमा सर्च लाइट्स, and vehicle headlights, and vehicle headlights to get powerful beam of light, beam of light, ठीक है। इसका मतलब समझना, ठीक है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है ये कि जो टॉर्चेस होती है या सर्च लाइट्स होती है या व्हीकल्स, उसके अंदर ये यूज़ होता है। किस प्रकार से होता है? देखो, हमने फर्स्ट केस पढ़ रखा है, ठीक है, और फर्स्ट केस में क्या पढ़ा है कि जो मिरर होता है, मान लो ये मिरर है, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो फर्स्ट केस में क्या था? ये इसका फोकस था, ये इसका सेंटर था, ठीक है।
रे इन्फिनिटी से आ रही थी। रे कहाँ से आ रही थी? इन्फिनिटी से। तो लाइट इन्फिनिटी से आई, कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। ये वाली रे फोकस से पास होगी। ऐसे बहुत सारी रे आएगी, सब के सब कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। ये वाली रे आई। जितनी भी रे है, बहुत सारी रेस होती है, बंडल्स होते हैं पूरा, ठीक है, सब के सब फोकस से पास होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर हम फोकस के ऊपर ही बल्ब को रख दें, यहीं पे क्या करते हैं हम? बल्ब को रख दें, ठीक है, तो बल्ब एक्चुअली इसका लाइट तो फैलता है, बट यहाँ पे जो कॉन्केव मिरर है उसके फोकस पे जैसे हम रखेंगे तो यहाँ से सारी की सारी लाइट इससे निकलेगी और कहाँ टकराएगी? ये मिरर से टकराएगी, और मिरर से टकराने के बाद वो सीधी चली जाएगी। आगे समझ में? तो जो हम बल्ब या बैटरी यूज़ करते हैं उसके अंदर लाइट सीधा जाती है, इवन जब हम किसी कमरे में लाइट को जलाते हैं तो फैलती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का फेनोमेना होता है। गाड़ी की हेडलाइट में भी आपने पीछे की सरफेस देखी है, वो कॉन्केव बनी हुई होती है, ठीक है। तो यही रीज़न है और यही इसका यूज़ है कॉन्केव मिरर का। तो ये फर्स्ट यूज़ हो गया। नेक्स्ट सेकेंड यूज़ देखना इसका। इट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट। इट इज़ used by dentist to see large image of teeth, to see large image of teeth, ठीक है। अब इसका यूज डेंटिस्ट भी करते हैं। क्यों करते हैं? लार्ज इमेज के लिए, ठीक है। तो किस प्रकार से लार्ज इमेज बनती है? देखो ना, हमने पढ़ा है, हमने अभी 6th क्लास केस में देखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है एक तो इसकी सीधी इमेज बनती है और इससे बड़ी इमेज बनती है, ठीक है। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं? छोटे दांतों को बड़ा देखने के, मतलब उनको छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना होता है, मतलब 6th वाला केस, ठीक है। तो 6th वाले केस में हम कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन करता है? डेंटिस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि छोटे दांत को बड़ा देखना है उनको, मतलब जो दांत है उसकी इमेज बड़ी बने, इसलिए, ठीक है। तो ये 6th वाला केस यहाँ पे यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट इसका जो थर्ड यूज़ है उसको देखना। इट इज़ यूज्ड एज सेविंग मिरर। इट इज़ यूज्ड एज सेविंग मिरर। To see a large image of face, to see a large image of face, ठीक है। शेविंग मिरर में लार्ज फेस देखना है, वापस से 6th वाला केस यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। शेविंग मिरर भी 6th वाले केस का यूज होता है, ठीक है। अगर 6th केस को यूज नहीं करते तो सारी की सारी इमेज कैसी बनती? उल्टी बनती, रियल एंड इन्वर्टेड बनती, ठीक है। तो अपने को सीधा देखना रहता है, इसलिए हम 6th वाला केस यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड। लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट sunlight to produce heat in solar furnace. Heat in solar furnace, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट वाला केस यूज होता है। किस प्रकार से? ध्यान से देखना, सनलाइट आएगी, ये मिरर है कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारी सनलाइट गिरेगी, तो ये सनलाइट क्या हो जाएगी? किसी एक पॉइंट पे सारी की सारी रे क्या हो जाएगी? कन्वर्ज हो जाएगी। इट मीन्स इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा? इसका जो हीट है, टेम्परेचर है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, जो कि सोलर फर्नेस बन जाएगा फिर बाद में। ओके, तो ये इसके यूजेस थे और इमेज फॉर्मेशन था कॉन्केव मिरर का।